हेलो बच्चों, क्या हालचाल। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी जो पढ़ाई है वो शानदार चल रही होगी। बच्चों, आज मैंने आपके लिए एक शानदार टॉपिक चुना है और यहां से क्वेश्चन आप जानते ही हैं कि 102% बनता ही बनता है, क्योंकि आज हम आपको ये सिखाएंगे कि पत्र कैसे होते हैं, पत्र कौन कौन से जरूरी हैं, क्या क्या हमको पढ़ना है, हमको कैसे लिखना है। तो सारी चीज़ों का आज सलूशन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। और यदि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सेशन को लाइक कर लीजिए और सेशन को शेयर भी कर दीजिए। तो सीधे मैं आपको आज के इस टॉपिक पर लेकर चलता हूं। सबसे पहले तो हमको ये जानना है कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो हम सभी लोग जानते हैं कि पत्र दो प्रकार के होते हैं। एक पत्र होता है औपचारिक पत्र और दूसरा पत्र होता है अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र क्या होता है और अनौपचारिक पत्र क्या होता है, इससे आपको बहुत ज्यादा विशेष जानकारी करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि एग्जाम में अब आप वही पढ़िए जो एग्जाम के लिए जरूरी हो। तो औपचारिक पत्र, ये सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि यही एक पत्र है जो आपके सिलेबस में निर्धारित है, औपचारिक पत्र। और हम आज इसी के बारे में आपको बताएंगे कि औपचारिक पत्र कैसे लिखा जाता है, क्या क्या लिखा जाता है, कौन कौन से पत्र आपके एग्जाम के लिए जरूरी हैं। तो सारे प्रश्नों का जवाब आपको सेशन के लास्ट तक मिलेगा। तो सबसे पहले पत्र को हम लिखना शुरू करें उसके पहले हमारे दिमाग में कुछ चीजें अवश्य होनी चाहिए जो मेरे माध्यम से आपको सुझाव के रूप में मिल रहा है। पहला, कार्यालय पत्र वे औपचारिक पत्र होते हैं जो विभिन्न कार्यालयों से अपने कर्मचारियों, अधिकारियों या दूसरे कार्यालयों को भेजे जाते हैं। औपचारिक पत्र होता क्या है भैया? तो औपचारिक पत्र वे पत्र होते हैं जो कार्यालयों को भेजे जाते हैं और अधिकारियों को भेजे जाते हैं या किसी अन्य कार्यालयों में भेजे जाते हैं। वे सारे पत्र आप ध्यान रखेंगे किस कैटेगरी में आ जाएंगे? औपचारिक पत्र के कैटेगरी में आ जाएंगे, जो हमारे लिए जरूरी है, हमारे सिलेबस में है। अब दूसरा दिमाग में आपको यह रखना है कि कार्यालयों पत्रों में भावनाओं, अलंकारों, मुहावरेदार भाषा का प्रयोग नहीं होता है। यह ध्यान आपको रखना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अपने अच्छी कला के माध्यम से मुहावरे आदि का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं, अलंकार का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं, जो कि बिल्कुल भी जरूरी नहीं है और ऐसा औपचारिक पत्र में होता भी नहीं है। तीसरा जो सुझाव आपको अपने दिमाग में रखना है, कार्यालय पत्रों में औपचारिक भाषा का प्रयोग होता है, अर्थात ऐसी भाषा का प्रयोग करना होता है जो मर्यादित भाषा हो। हम किसी भी अमर्यादित भाषा का प्रयोग किसी भी कार्यालयी पत्र में नहीं कर सकते, वो औपचारिक भाषा की कैटेगरी में नहीं आता है। अब हम इसके बाद आपको बताना चाहेंगे कि आखिर में हम क्या क्या पढ़ें। तो बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र हैं उन सबकी चर्चा मैं आज करूंगा कि आपके एग्जाम में आने वाले क्या क्या है। तो संपादक को पत्र आपको आ सकता है, किसी अधिकारी को पत्र आप लिखने के लिए कहा जा सकता है, आवेदन पत्र आपसे पूछा जा सकता है, या किसी विभाग को पत्र लिखा जाना, ये आपसे बोर्ड में क्वेश्चन यहां से आपके बन सकते हैं। अब आपको यह ध्यान रखना है कि आखिर हम कैसे इस प्रश्न को कैसे लिखें। तो मैं आगे इसके एक प्रारूप को बताना चाहूंगा। प्रारूप कैसे आप लिखेंगे? आप पेज में बाएं तरफ से आप इसकी शुरुआत स्टार्ट करेंगे। सेवा में आप किसको लिख रहे हैं? प्रश्न पत्र के माध्यम से आपको मिलेगा। संपादक को लिखना है तो संपादक महोदय, अधिकारी को लिखना है तो अधिकारी महोदय या उस पद का नाम। फिर हम संपादक को लिख रहे हैं तो नवभारत टाइम्स हमने लिखा है। हो सकता है कि आपके बोर्ड के पेपर में कोई दूसरा समाचार पत्र या किसी स्थानीय दैनिक की बात कही जा रही हो तो आप उसका नाम लिखेंगे।
मैंने नई दिल्ली चुना है। हो सकता है कि आप यह ध्यान रखें कि वो पेपर में कोई निश्चित स्थान दिया हो, या अगर दैनिक स्थान की बात कही जा रही है तो आप अपने जिले का नाम लिख सकते हैं। अब उसके बाद पत्र की शुरुआत कैसे करेंगे, तो सविनय निवेदन है कि प्रतिष्ठित समाचार पत्र नव भारत टाइम्स के माध्यम से हमको जो भी जिस भी विषय वस्तु पर आपको लिखना है उस विषय वस्तु को आप आगे बढ़ाना शुरू करेंगे। अब इतना तो कक्षा 12 में आप आ चुके हैं, आप कक्षा 10 की परीक्षा देना चाहते हैं या 12 की परीक्षा देना चाहते हैं, आपको इतना तो जरूर सेंस आ ही गया है कि हमको किसी भी पत्र की मर्यादित तरीके से शुरुआत कैसे कर सकते हैं। तो सविनय निवेदन है कि प्रतिष्ठित समाचार पत्र, जो कि प्रतिष्ठित समाचार पत्र आपको जो पेपर मिल रहा है उसका नाम लिखेंगे। अब यहां आपने शुरुआत कर दिया। शुरुआत करने के बाद अब क्या लिखेंगे, तो जिस भी विषय वस्तु पर आप लिख रहे हैं उसका डिटेल पूरा आपको पहले पारा में, इसके बाद पैराग्राफ में इसके लिख देना है। उसके बाद अपना उसे सुझाव रख देना है। रिक्वेस्ट आप कर सकते हैं, आप उस समस्या से जुड़ी अपनी आशा भी व्यक्त कर सकते हैं। तो यह मान के चलिए कि ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर में मिलने वाला है, और ये 5 नंबर आपको कैसे मिलेगा, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है कि यहां तक तो एकदम बात निश्चित है। तो इसके बाद डिटेल्स ऑफ टॉपिक का मतलब जिस विषय वस्तु पर आपको क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा उस क्वेश्चन से संबंधित कम से कम 3 से 4 वाक्य, 3 से 4 वाक्य आप मात्र लिखेंगे डिटेल, और इसके अलावा कुछ भी आपको वहां पे नहीं लिखना है। लास्ट में 2 लाइन में आप अपना सुझाव रख सकते हैं, या आग्रह कर सकते हैं, या तो आप आशा कर सकते हैं कि यह समस्या जल्दी दूर होगी, इस तरीके से। और दाहिने साइड में आप भवदी लिखेंगे, अपना नाम नहीं लिखेंगे। क ख ग वहां लिख सकते हैं, ABCD का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आप अपना नाम नहीं लिख सकते। ये तो आपको ध्यान रखना है कि ये यूपी बोर्ड का ये सबसे पारंपरिक एक फॉर्मेट है प्रार्थना पत्र लिखने का। लेकिन आपको एक चीज और ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारी किताबों में बहुत सारी चीजें दी गई हैं जिससे कि आपका मन भ्रमित होता है। तो आप दूसरा भी प्रारूप दिमाग में रखें कि जो ये, हालांकि ये जो प्रारूप है ये CBSE बोर्ड में पहले लागू था, यूपी बोर्ड में नहीं था ये। लेकिन CBSE बोर्ड के पैटर्न पे चूंकि यूपी बोर्ड ने भी अपने कदम बढ़ा रखे हैं, तो आप इस प्रारूप को भी आप अपने दिमाग में रख सकते हैं, और इसके पहले जो प्रारूप बताया गया वह भी आप दिमाग में रखें। अगर वो प्रारूप आप लिखेंगे तब भी आपके नंबर नहीं कटने वाले, और इस प्रारूप को आप अडॉप्ट करेंगे, इसके माध्यम से आप लिखेंगे, तो यह भी आप ध्यान रखें कि इससे भी आपके प्रश्न का अंक बिल्कुल भी नहीं कटने वाला। तो इस प्रारूप में आपको कैसे लिखना है, 260 भीरपुर करछना प्रयागराज, अर्थात सबसे पहले भेजने वाले का पता। यहां पे दाहिने साइड में भेजने वाले का पता, ये आप दाहिने साइड से शुरू करेंगे। आप यहां डेट भी डाल सकते हैं, अप्रॉक्सीमेट, जैसे मैं यहां पे आपको डाल रहा हूं 21/11/2023, इस तरह से आप भी डाल सकते हैं। अगर नहीं डालेंगे तब भी आपके लिए कोई भी यहां पे दिक्कत नहीं है, और न ही आप अपने दिमाग में रखें कि आप एग्जामिनर यह नंबर आपका काट लेगा। फिर आप यहां पे शुरुआत करेंगे सेवा में। संपादक महोदय दैनिक हिंदुस्तान, चूंकि हमारा जो लोकल पेपर है, स्थानीय पेपर है, वो हिंदुस्तान है, तो हमने हिंदुस्तान को चुना है। सिविल लाइन प्रयागराज, चूंकि इसका जो हेड ऑफिस है वहां है। हम किस विषय पे लिख रहे हैं, बिजली संकट के निदान हेतु ये पत्र हम लिख रहे हैं। ध्यान रखें, ये जो टॉपिक विषय का है ये CBSE बोर्ड के लिए था, लेकिन अब पहले यूपी बोर्ड में नहीं था, लेकिन अब यूपी बोर्ड ने भी इसको अडॉप्ट कर लिया है। तो आप ये ध्यान में रखेंगे कि अगर पुराने पैटर्न पे जो हमने बताया अगर वो आपने वो भी लिखा है तो एक भी नंबर आपका कटने वाला नहीं है। अब इसमें आप कैसे लिख सकते हैं, बिजली संकट के निदान हेतु, तो महोदय मैं आपके सर्वाधिक जनप्रिय समाचार पत्र दैनिक हिंदुस्तान के माध्यम से इस महानगरी के विद्युत विभाग के अधिकारियों का ध्यान उन सुविधाओं की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जिनका भीरपुर के वासियों को आए दिन सामना करना पड़ता है।
अर्थात जो समस्या हम आपको विषय में यहाँ है उस समस्या के बारे में इंट्रो है। ये आपका क्या हो गया, इंट्रो हो गया। अब उसके बाद जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों की वार्षिक परीक्षा बहुत नजदीक है और बिना बिजली के परीक्षा की तैयारी मुश्किल है। परीक्षा के अलावा दैनिक जीवन में बिजली की आवश्यकता अत्यधिक है। आप यहाँ पर कृषि से संबंधित जितने भी कार्य हैं वो भी बिजली के माध्यम से होने वाले हैं। अन्य उद्योग से संबंधित जितने भी कार्य होने वाले हैं वो बिजली के माध्यम से है, तो आप उसको भी एक आध दो लाइन में मेंशन कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप पारा चेंज करके यहाँ आप लिख सकते हैं कि अतः मैं आपसे निवेदन करता हूं कि संबंधित अधिकारी से आप इस समस्या का निदान कराएंगे और आशा करता हूं कि यह समस्या जल्द समाप्त होगी। एक बात आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि आप इसमें यह कतई नहीं कहेंगे कि यह समस्या आप जल्द निपटारा करें। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि आप संपादक को यह पत्र लिख रहे हैं और संपादक का काम समस्या समाप्त करना नहीं है, ये तो संबंधित अधिकारियों का कार्य होता है। तो आप ऐसा बिल्कुल वहां नहीं लिखेंगे। आप उनसे निवेदन कर सकते हैं कि समाचार पत्र में आप मेरे पत्र को जगह दीजिए जिससे कि संबंधित अधिकारियों का ध्यान उधर आकृष्ट हो सके। तो आप उसके बाद यहाँ पे दाहिने साइड में भवदी क ख ग अर्थात कोई भी अप्रोक्सीमेट ABCD 1 2 3 इस तरीके से आप लिखेंगे। वो इसलिए लिखेंगे क्योंकि प्रारूप में ऐसा लिखा है, आप अपना नाम अपना रोल नंबर वहां पे नहीं लिखेंगे। तो ये है एग्जैक्ट फॉर्मेट। इसी तरीके से आप हिंदी, इसी तरीके से आप इंग्लिश का भी ये पत्र आराम से लिख सकते हैं। तो निश्चित तौर पे मैं ये जानता हूं कि ये जो आपका क्लास है, इस क्लास के माध्यम से मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास किया है। आप मेरे सेशन में लास्ट तक बने रहे, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। टारगेट स्टडी के इस प्लेटफॉर्म से जितने भी क्लासेस निकल रही हैं सब शानदार क्लासेस निकल रही हैं, आपके एग्जाम स्पेशल क्लासेस निकल रही हैं। तो सेशन को आप लाइक जरूर कर लें, शेयर एक सेशन को जरूर करें और प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि निश्चित तौर पे यहां से 2024 के संबंधित जितने भी आपके पेपर होने वाले हैं उसके लिए जो प्लानिंग चल रही है वो बहुत ही शानदार चल रही है। तो मैं आशा करता हूं कि आज से पत्र लिखने की जितनी भी समस्या आपके दिमाग में गूंज रही थी वो मैंने आपको समाप्त करने का प्रयास किया है। तो सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपसे एक नए टॉपिक पर एक नए शानदार वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।